चलिए सेकंड टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, गाउस की प्रमेय। और इसका प्रूफ, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ज़्यादातर स्कूलों में अक्सर आता है और पेपर में भी आता है। आप बोर्ड का पेपर देने जाओगे, नहीं आंसर देखोगे तो गाउस की प्रमेय हर दूसरे साल हर साल पेपर में मिलेगा। तो बगैर इसके पूरा चैप्टर अधूरा है। तो प्रमेय क्या होगी गाउस की प्रमेय? तो सबसे पहले देखिए गाउस की प्रमेय। जो गाउस की प्रमेय है, तो गाउस की प्रमेय ये कहती है इसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, बंद पृष्ठ होना चाहिए, खुला हो गया तो गाउस की प्रमेय काम नहीं करेगी। अगर ये ओपन है बंद हो यहाँ, अगर गाउस की प्रमेय काम नहीं करेगी। जब तक बंद पृष्ठ नहीं होगा गाउस की प्रमेय लागू नहीं होगी। गाउस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, बंद पृष्ठ है तो इससे गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, जितना भी वैद्युत फ्लक्स है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, मान लो कुल आवेश क्यों है का 1/ε0 गुना हो। कैसे समझ लो गाउस की प्रमेय? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, जितना वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से गुजरेगा उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, कुल कितना आवेश है, कुल आवेश का 1/ε0 गुना। ये आप सिंपल समझ जाते हैं। अब इसका प्रूवमेंट करना चाहें तो प्रूवमेंट, माना एक बंद पृष्ठ के भीतर किसी बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश रखा। मान लो एक बंद पृष्ठ है, वो गोलाकार है कि बेलनाकार है कि अंडाकार है कि तरबूज के आकार का, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि बंद होना है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कैपिटल ए है। मान लो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स पाई। मान लेते हैं एक बंद पृष्ठ है जिसके भीतर बिंदुओं पर एक प्लस क्यू आवेश रखा। पृष्ठ के बिंदु ए पर, पृष्ठ के बिंदु ए पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी = 1/4πε0 Q अपॉन जितनी डिस्टेंस हुई, डिस्टेंस मान लो r है, Q/r। क्योंकि हमने जो प्रूव करा रखा है कि बिंदु आवेश से, कोई भी बिंदु आवेश हो उससे r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है = 1/4πε0 Q/r। इसी का मैंने यूज किया है। माना एक बंद पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको चाहो तो कैपिटल A कह दो, कैपिटल A के भीतर किसी बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश स्थित पक्का। अब इसके पृष्ठ के बिंदु A पर इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा 1/4πε0 Q/r। इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? क्योंकि ये प्लस आवेश है तो इससे दूर जाएगा, माइनस आवेश होता तो इसके नजदीक आता, तो इसकी डायरेक्शन होगी OA दिशा। तो काले समय जो OA दिशा। अब इसकी फिगर बना दो, ये E की डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन कौन सी है? OA। पक्का? इस बिंदु पर मुझे वैद्युत क्षेत्र मिल गया। अब बिंदु A पर एक लघु क्षेत्रफल वेक्टर अवयव, हमें एक समान क्षेत्रफल वेक्टर अवयव dA खींचा है और क्षेत्रफल वेक्टर की परिभाषा होती है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। किधर होता है? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। अगर ये गोला होता तो ये प्लेन से जाता, क्योंकि गोला तो है नहीं, ये किसी आकार का। यहाँ पर जो खींचा गया क्षेत्रफल वेक्टर अवयव है dA, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, वह देखिए dA हो। dA जरूरी नहीं कि केंद्र O से जाए, dA O से कब जाएगा? जब ये गोला होगा। क्या होगा? गोला। ये गोलाकार तो है नहीं, क्योंकि गोले पर जो खींचा गया लंब है, मान लो गोला है, इसके कहीं पर लंब खींचे तो केंद्र से जाता। अगर यहाँ गोलाकार दिए होते तब तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाते, लेकिन मैंने गोलाकार दिया नहीं, किसी भी साइज का ले लिया। यहाँ पर जो मान लो क्षेत्रफल वेक्टर है वो इस पृष्ठ के लंबवत इधर को, जो कि वैद्युत क्षेत्र से थीटा को। अब वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से
पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स phi इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट d, वही परिभाषा से आ गया जो अभी तुमको मैंने सिखाया। करने की जरूरत नहीं। वैद्युत फ्लक्स की आपको दो परिभाषाएं बताई थी, तो दूसरी परिभाषा थी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का के लंबवत घटक का पृष्ठ समाकलन उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। यही फार्मूला था phi इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट dA। अब E का मान याद रखो, पहले फार्मूला लगा दो E dA cos थीटा, क्योंकि A डॉट B बराबर क्या होता है, AB होता है। डरो नहीं। अब समीकरण 1 से E का मान रखो। इतना लोग पता नहीं क्यों इस प्रूफ को डरते हैं, ये तो बच्चों जैसा प्रूफ है। अच्छा 4 के बच्चे को अगर समझा दें वो भी कर दें। तुम तो इंटर में आ गए हो। ये देखिए, अब हमने जो इसमें कांस्टेंट था उसको बाहर कर लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सब लोग समझ लो, फिजिक्स में है कुछ नहीं, बस फिजिक्स में जो डर तुम्हारे दिमाग में फंसा है उसको निकालना है। dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये कभी तुमको बताया था घनकोण होता है। ये क्या हो गया, पाई इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये d ओमेगा हो गया। और संपूर्ण घनकोण कितना होता है, 4 पाई। ये देखिए सुंदर सा प्रूफ हो गया, 4 पाई संपूर्ण घनकोण होता है। ये इससे गया कट, तो phi इक्वल टू क्या आ गया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गाउस की देख लो काले से गाउस की पीरियड कहीं कुछ कहना है। जो हम बोल रहे हैं वो लैंग्वेज है, और जो हम लिख रहे हैं जो जहाँ बोल रहे हैं वही लिखना है। इसको हम एक बार फिर दोबारा समझा देते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक 2 मिनट लगेगा। गाउस की प्रमेय ये कहती है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना। इसका प्रूवमेंट करना हो तो जो हम बोल रहे हैं वो लैंग्वेज है, और जो बाकी प्रूफ लिख रहा है जो जहाँ बोल रहे हैं वही लिखना है। माना एक बंद पृष्ठ क्षेत्रफल A के भीतर किसी बिंदु O पे प्लस q आवेश रखा। इस आवेश के कारण पृष्ठ के बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। क्योंकि धन आवेश है इसलिए पूरी दिशा में, किस दिशा में, पूरी दिशा में। अब बिंदु P पर खींचा गया लघु क्षेत्रफल वेक्टर dA वैद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण बनाता है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स phi इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट dA। हम सब जानते हैं कि A डॉट B बराबर A cos थीटा होता है, तो E डॉट dA हो गया E dA cos थीटा। E का मान रख दिया समीकरण 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर dA cos थीटा। ध्यान से देखो तो dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर तो d ओमेगा है, ये तुम्हारा d ओमेगा हो गया। और संपूर्ण घनकोण कितना होता है, 4 पाई कट गया, 4 पाई कट गया, phi इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो गाउस की प्रमेय थी, इट्स प्रूफ हो गया। लेकिन ध्यान रखो गाउस की प्रमेय लगाते समय संपूर्ण आवेश लिया। ओके